12वीं परीक्षा में फेल होने वाला कैसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करता है और उसका यह सफर कैसा था, 12th फेल किताब में पढ़ सकते हैं। लेखक अनुराग पाठक ने बड़ी बेहतरीन तरीके से आईपीएस मनोज शर्मा की तैयारी के दिनों का वर्णन किया है। एक लड़का जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने कस्बे के चौराहे पर टेम्पो चलाने का फैसला कर लिया था। उसे कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर गया। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जौरा तहसील के एसडीएम कार्यालय से, जहां अपने टेम्पो को छुड़ाने गया टेम्पो वाला एसडीएस से इतना प्रभावित हुआ कि खुद ऑफिसर बनने का फैसला कर लिया। ये लड़का 12वीं की परीक्षा नहीं पास कर पाया था। कारण था गणित और अंग्रेजी में कमजोर होना। इसकी वजह से साइंस छोड़कर आर्ट्स की तरफ रुख करना पड़ा। आर्ट्स की तरफ जाना मनोज के लिए वरदान सा साबित हुआ। ग्वालियर से बीए करने के बाद मनोज ने कुछ दिन ग्वालियर में रहकर पढ़ाई की। इस दौरान मनोज ने आटे की चक्की में काम करने के लेकर पुस्तकालय में सोने जैसे तमाम काम किए, खुद के खर्चों का निर्वाह किया और फिर यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ गया, जहां मनोज ने खर्च चलाने के लिए पालतू कुत्तों को घुमाने तक का काम भी किया। दिल्ली में ही पढ़ाई के दौरान मनोज की मुलाकात श्रद्धा से हुई, जिनसे मनोज अंग्रेजी पढ़ा करता था। मनोज के मन में सबसे बड़ा डर था 12वीं में फेल होना। एक दिन मनोज के जीवन के सारे संघर्ष पूरे हुए और लास्ट अटेम्प्ट में अब तक के तमाम उतार चढ़ाव को पार करने के बाद मनोज यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मनोज शर्मा के संघर्ष को काफ़ी करीब से देखने वाले उनके पीएस मित्र अनुराग पाठक ने यह किताब लिखा है। मनोज के जीवन की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किताब 12th फेल को बड़ी ही खूबसूरती से लिखा गया है। अगर बात करें उपन्यास की भाषा की, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने की वजह से कहीं कहीं बुंदेलखंडी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। मनोज के जीवन को उपन्यास में बड़े दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से पाठकों को रोमांचक बना रहता है। आखिर में मनोज के इंटरव्यू को विस्तृत वर्णन हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्रों की किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उपन्यास के आखिरी पेज पर देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद छात्र के प्रति समाज के विचारों में परिवर्तन का बड़ी चतुराई से किया वर्णन किया। बात करें इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। शनिवार को 12वीं फेल पर नोटों की बरसात, फिल्म की कमाई में जबरदस्त दिखा उछाल। विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर अपनी राइवल फिल्म तेजस को मात देने में कामयाब रही थी। पहला हफ्ता सक्सेसफुल निकालने के बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी कमाल का कलेक्शन किया था। शनिवार को फिल्म की कमाई में 100% ग्रोथ देखी गई थी। 12वीं फेल एक लड़के के 12वीं में फेल होने और सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करने की कहानी है। विक्रांत मैसी फिल्म के लीड एक्टर है। फिल्म के शनिवार की कमाई इस बात का इशारा कर रही थी कि इस वीकेंड का पूरा फायदा मिला है। 12वीं फिल्म ने शुक्रवार को 1.50 करोड़ के आसपास कमाया था। वही शनिवार को फिल्म ने 3.40 करोड़ का कलेक्शन किया। ये सैकलिंग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 18.15 करोड़ तक पहुंच गया था। विक्रांत मैसी और पलक लालोनी स्टार इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 13 करोड़ 4 लाख का बिजनेस किया था। इसमें सबसे ज्यादा कमाई 13 करोड़ फिल्म ने हिंदी भाषा में कमाए और बाकी पैसे कन्नड़ा वर्जन से। विक्रांत मैसी की इस फिल्म को देश भर में 600 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। इसके अब तक के कलेक्शन पर नजर डाले तो वो कुछ इस तरह है। पहला दिन 1.05 करोड़, दूसरा दिन 2.40 करोड़, तीसरा दिन 3 करोड़, चौथा दिन 1.20 करोड़, पांचवा दिन 1.35, छठा दिन 1.65, सातवां दिन 1.20, आठवां दिन 1.65 करोड़। जिस रफ्तार से मूवी आगे बढ़ रही थी उसे देख ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आसानी से 30 करोड़ कमा लेगी, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि टाइगर 3 की रिलीज के बाद फिल्म का जादू बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रह पाता है या नहीं। विक्रांत मैसी की 12th फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और कहानी। हाल ही में विधु विनोद चोपड़ा की कुछ पुरानी फिल्में सिनेमाघरों में लगी थी। परिंदा और 1942 अ लव स्टोरी हमने भी देखी। ये वैसी फिल्में थी जिनमें रियल और कमर्शियल सिनेमा की लाइन ब्लर होती है। इन्हें देखते हुए लगा इसे फॉर्मूला फिल्म मेकिंग कहते हैं, तो ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। बहरहाल इस फैंडम से खुद को अलग करते हुए उनकी हालिया रिलीज 12th फेल रिलीज हो चुकी है। बताते हैं ये कैसी फिल्म है। फिल्म अनुराग पाठक की किताब 12th फेल पर आधारित है और यह किताब सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मनोज कुमार शर्मा के चंबल के एक गांव से निकलकर आईपीएस बनने की कहानी। इस बीच उनके क्या संघर्ष रहे, कैसे एक लड़का जो आईपीएस का आई भी नहीं जानता था बिना पैसों के दिल्ली आता है, यूपीएससी एग्जाम में झंडे गाड़ता है। इन सब में उसका साथ देती है गर्लफ्रेंड श्रद्धा और उसका प्रेम।
ये फिल्म इस मिथक को तोड़ती है कि प्रेम पथ से विचलित करता है। कई बार, इनफैक्ट ज्यादातर बार, प्रेम पथ से विचलित हो रहे व्यक्ति को संतुलन देता है। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों को आप देखेंगे तो उनकी स्टोरी टेलिंग के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी में भी कुछ अलग बात होती है। 12 फेल भी कोई अपवाद नहीं है। फिल्म में चंबल वाले दृश्यों को रंगराजन ने कई मौके पर बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया है। हैंड हेल्ड कैमरा लेकर भागे है। एक जगह मनोज अपनी जुगाड़ी गाड़ी में जा रहे होते हैं, ड्रोन कैमरा उसके साथ साथ चल रहा होता है। अचानक उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। ऐसे में कोई कट नहीं आता, कैमरा पीछे हो जाता है और एकदम वाइड एंगल बन जाता है। कोई नया प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सुंदर तो है ही। ऐसे ही एक छाते के अंदर से पीओवी शॉट है। हालांकि मनोज के दिल्ली आने के बाद कैमरा वर्क और सिनेमेटोग्राफी बहुत साधारण हो जाती है, उसकी रौनक खत्म हो जाती है। अच्छा कैमरा वर्क वो होता है जिसने नंगी आंखों से जो आप देख सकते हैं हूबहू वैसा ही स्क्रीन पर दिखे। दिल्ली वाले सीन में भी ये मिसिंग है। बहरहाल अब आते हैं स्टोरी टेलिंग पर। ऐसी हमने कई कहानियां देखी है। मुखर्जी नगर के संघर्षों को देखते हुए कुछ मौकों पर टीवीएफ एक्सपेरिमेंट याद आएगा। इसमें आप